धर्म ने उनको सुख दिया नहीं, धर्म ने उनको दुख दिया, धर्म ने उनको नरक दिया, भय का नरक दिया, इंसान को भयभीत करके रखा। क्या है जीवन में? जीवन में उत्सव है, जीवन में आनंद है, जीवन में प्रेम है। जिस वक्त तुम मीरा की तरह पैरों में घुंघरू बांध के जब नाचने लगोगे तो उसकी नाच की थई थई से वो परमात्मा भी प्रकट होगा। परमात्मा नाच में प्रकट होता, शिव की तरह, श्री कृष्ण की तरह वो नाच में प्रकट होता, वो दुख में प्रकट नहीं होता, वो तुम्हारे नाचने में प्रकट हो जाता। वो तुम्हारे नाचने में वो खुश हो जाता। वो यही तो चाहता है कि सब खुश हो जाए, सब खुशी में जिए, सब आनंद में जिए। आनंद के लिए तो परमात्मा है, आनंद के लिए तो देव देवता है, आनंद के लिए तो वली पीर पैगंबर है। मगर हमारा जीवन में आनंद कहाँ है? उत्सव कहाँ है? उत्सव नजर आते ही नहीं। अगर मैं नाचूं झूम झूम कर तो लोग यही कहेंगे कि समाज को तुम क्या दे रहे हो। मैं समाज को नाचते हुए देखना चाहता हूं। नाचो, नाचो दूसरों को तकलीफ देने के लिए नहीं, नाचो स्वयं का भीतर आनंद को प्रकट करने के लिए, वो उत्सव को प्रकट करने के लिए। वो उत्सव पैसा से खरीदी नहीं जाता, वो उत्सव बाहर से खरीदी नहीं जाता, वो उत्सव दूसरों से खरीदी नहीं जाता। वो तुम्हारे भीतर वो स्रोत, उस स्रोत को तुमको समझ में आना चाहिए। अगर इतना तुमको समझ में आ गया तो फिर आपको पता चलेगा ये जीवन उत्सव है और इसी के साथ मृत्यु भी उत्सव है। मैंने जेल में देखा, कई साल जेल में कैदी रहा। जब उसको जाने का वक्त, उसको जेल से छूटने का वक्त आता तो इतना उत्साहित रहता, इतना आनंदित होता कि बहुत आनंदित होता, बहुत उत्साहित कि मैं जा रहा हूँ। मगर उसके जो जेल के जो मित्र है वो दुखी हो जाते, वो नाराज हो जाते। वो बोलते तू जा रहा है हमको छोड़कर, ना जाने फिर कब लौट कर आएगा तू जेल के अंदर। और सब मित्र उसके दुखी होते। वो तो यही कहता कि मैं आज यहाँ से छूट रहा हूँ, कल तुम भी छूटोगे, मैं आज आनंदित है, तुम क्यों दुखी है। इसी तरह इंसान का जीवन है मृत्यु के बारे में। आदमी मृत्यु से जब इंसान जब मरता तो उस समय होता कि उसको मालूम है ये जो देह है अभी देह से मुक्त होना चाहिए। देह से मुक्त होता तो बाकी के लोग तो रोते, क्योंकि उनको तुम्हारी आदत हो गई, उनसे तुम्हारा कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो लोग रोते, गिड़गिड़ाते। मृत्यु एक उत्सव है मगर तुम्हारा रोना ये उत्सव नहीं है। जब भी कोई मरता है उसका जीवन समाप्त होता है। जीवन समाप्त होने के लिए अनेक कारण है, अनेक तरीका है मृत्यु के लिए। इंसान जब मरता तो एक तरीके से नहीं मरता, अनेक, वो कोई तो कोई बहाने से मृत्यु में चला जाता, उसका देह मृत्यु में चला जाता। उसका देह को तुम एक उत्सव में उसको विदा करो तो तुमको मृत्यु भी एक उत्सव नजर आएगा। मैं होता उल्टा, जेल से छूट रहा है कोई इंसान तो बाकी के सब लोग दुखी है, मगर वो खुश है, वो खुश है। अगर उसके कर्म अच्छे रहेंगे तो खुश रहेगा। हमने देखे जेल में भी कभी लोग छूटते तो वो फिर जेल में आ जाते। उनको पता है कि जेल बाहर कुछ आनंद नहीं है, क्योंकि उसने जेल के आनंद को, जेल के संस्कार को उसने अपना अंगीकार करके लिया।
वो जेल के मित्रों को अपना मित्र बना के ले लिया, जीवन साथी बना के ले लिया। और वो चाहता, जब उसको कहते कि तेरी सजा का वक्त खत्म होगा, अभी तू चला जा, वो रोने लगता। बोलते बाहर जाके करो क्या, सारा जीवन तो यहीं बीत गया। वो बाहर भी जाएगा तो कुछ कांड करेगा और फिर जेल में आएगा। क्योंकि अगर बाहर आने के लिए अगर उसके भीतर अगर कोई सोच अच्छी है कि बाहर जाके वो अपना परिवार को मिले, अपना परिवार के लिए कुछ करे, जीवन एक उत्सव में आनंद में जिए, एक आज़ाद बनकर जिए, तो ऐसी सोच वाले के लिए तो जेल से बाहर आना उचित है। इसी तरह एक कोई इंसान जब मरता तो उसके मरने में अगर उत्सव तभी आएगा कि उसने जीवन को समझा, आत्मा को समझा, परमात्मा को समझा, मृत्यु को समझा, तभी तो उत्सव में रहेगा वो। तो यही तो मैं कहना चाहता, इंसान का जन्म भी उत्सव है, जीवन भी उत्सव से भरा हुआ है, और मृत्यु भी उत्सव है। कई लोगों को हम देखते हैं कि कई दिन तक, कई महीने तक कोमा में पड़ा है, हाल की बेहाल हो रही उसकी, तो लोग यही चाहते कि मरा तो अच्छा होगा। हम तब चाहते कि जब उसका देह पूरी तरफ से खराब हो चुका है, अब वो देह के लायक नहीं, तब हम कहते कि वो मरा तो अच्छा होगा। कई बीमार सालों साल लोग बिस्तर पे पड़े तो घर वाले तो यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु उठा ले इसको जल्दी, मुक्ति दे दे इसको जल्दी। तो तुम बीमार इंसान कोई मुक्ति चाहते हो, तो अच्छे के बारे में भी मुक्ति चाहना चाहिए। अगर तुम दूसरों के मरने में उत्सव मनाते हो तो एक दिन खुद के मृत्यु में भी तुम उत्सव मनाओगे, मगर होता अलग। धर्मों ने डरा के रखा, अब मरने के बाद में फरिश्ते आएंगे, हिसाब मांगेंगे, जोजक में डालेंगे, जन्नत में डालेंगे। उल्टी सुल्टी सोच से इंसान का जीवन का जो आनंद है वो धर्मों ने छीन के ले लिया। इसलिए इंसान मरने वाला भी भयभीत है और जीने वाला भी भयभीत है। मरने वाला भी अफसोस में जिंदगी बिता रहा और जीने वाला भी अफसोस में जिंदगी बिता रहा। इस तरह के अफसोस की जिंदगी इंसान जी रहा। तो मैं यही जीवन को मैं बदलना चाहता हूँ। मेरे मित्र मुझसे कहते तुम समाज को क्या देना चाहते हो? मैं समाज को यही देना चाहता हूँ, समाज में मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। तुम जियो, उत्सव में जियो, आनंद में जियो, तो ये जीवन का अर्थ हमको समझ में आएगा। नाचने वाला इंसान यही सोचता कि मैं हमेशा नाचता रहूं, और देखो आप, जब नाच के भीतर कोई उतर जाता, नाचने में कोई भीतर डूब जाता, तो अगर उसका गाना भी, अगर संगीत भी अगर बंद हो जाए तो भी वो नाचने लगता। उसके पैर रुकते नहीं, उसका देह रुकता नहीं, उसका आनंद रुकता नहीं। वो बिना संगीत का, बिना गाना का वो नाचता, वही सही उसका आनंद है। वही आनंद में डूब गया। उसको पता है ये संगीत मुझे नहीं नचा रहा, मैं खुद नाच रहा हूं। ये उसको तब पता चलता। वो जो नाच है, जब संगीत रुक गया तो तुम भी रुक जाते हो। वो तुम्हारा उत्सव नहीं है, वो तुम्हारा नाच नहीं है, वो मीरा का नाच नहीं है, वो बुले शाह का नाच नहीं है। जो पैरों में घुंघरू बांध कर जब बुले शाह नाचते था, तब जो छनछनाट की जो आवाज आती थी, उसके भीतर वो जो आनंद, जो प्रेम, वो जो महसूस करता था। इसीलिए हमेशा बुले शाह ने प्रेम की बात किया, आनंद की बात किया, उत्सव की बात किया। बस आज इतने ही।